पाठ 7 मृदा। आज हम इस पाठ में मृदा में पाए जाने वाले विविध घटक कौन से हैं, मृदा की निर्मिति के लिए अजैविक घटक कहाँ से आते हैं, मृदा में पाए जाने वाले विविधता किन घटकों पर आधारित होती है। उपयुक्त प्रश्नों के आधार पर मृदा संबंधित कुछ जानकारी तथा विषय ध्यान में आई होंगी और हम मृदा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा की निर्मिति में मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे घटकों पर विचार करना पड़ता है। इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा मृदा की निर्मिति होती है। पहला है मृदा की निर्मिति के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं। वो है, पहला है चट्टान, दूसरा है प्रादेशिक जलवायु, तीसरा है जैविक घटक और चौथा है समयावधि। अब यहाँ पर देखते हैं पहला, मूल चट्टान। मृदा के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक प्रदेश क्षेत्र की मूल चट्टान होती है। प्रदेश की जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपरदन होता है। परिणाम स्वरूप मूल चट्टानों का चूर्ण होकर उसमें मृदा की निर्मिति होती है। जैसे महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की मूल चट्टान बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी की निर्मिति होती है। इस मिट्टी को रेगुर की मृदा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट व नीस इन मूल चट्टानों से लाल मृदा निर्मित होती है। दूसरा है प्रादेशिक जलवायु। मृदा की निर्मिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। मूल चट्टान का अपरदन होना मृदा की निर्मिति का प्रथम सोपान है। प्रदेश की जलवायु पर अपरदन की प्रक्रिया निर्भर करती है। प्रदेश की जलवायु अपरदन की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। एक ही मूल चट्टान में विविध प्रकार की मिट्टी की निर्मिति जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण होती है। जैसे सह्याद्री के पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहां की बेसाल्ट चट्टानों में निच्छालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है। मृदा का यह प्रकार जो है दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु में निर्मित रेगुर मृदा से अलग है। जैविक घटक चट्टानों का अपरदन होकर उसका चूर्ण बनता है, परंतु ये चूर्ण मृदा नहीं होता। मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा जैविक पदार्थों का घुल मिल जाना भी आवश्यक होता है। प्रदेश की वनस्पतियां व प्राणियों के होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। पत्तियों की जड़ें, खरपात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं। उनका विविध जीवों द्वारा भी विघटन होता है, जैसे केचुए, सहस्त्रपात, पैसा कीड़ा, दीमक, खनखजूरा, चींटियां आदि। ऐसे विघटित हुए जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो मृदा उपजाऊ होती है। अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप इन दिनों में केचुआ खाद निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। केचुआ खाद अथवा कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया समझ लो। खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ समयावधि लगती है। यो इसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता भी होती है, जैसे गीला कचरा, जल उष्णता आदि। समयावधि मृदा निर्मित एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मूल चट्टानों का अपरदन, जलवायु और जैविक घटकों का समावेश होता है। यह प्रक्रिया मंद गति से चलती है, इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2.5 सेमी की परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अतः मृदा अनमोल होती है, ये ध्यान में रखो। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मिति की प्रक्रिया शीघ्र होती है। उसकी तुलना में कम तापमान या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मिति की प्रक्रिया में समयावधि अधिक लगती है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है। इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार के रासायनिक खादों व कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है।